तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएन ए सिस्टम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लूसेंट जीके से 500 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग को ये वीडियो पेपर में जाने से पहले ज़रूर देखना है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें टोटल 500 क्वेश्चन लिए गए हैं जो टॉप 500 लूसेंट जीके से हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यूपी से भी 500 जीके आपके करा चुके हैं। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, विश्व भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है। तो विश्व में जो भारत का है 15 अगस्त को अपने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और कौन कौन से देश है आपका, दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो है, यहाँ पर भी आपका जो है मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सत्यम टेलीग्राम वन, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाए जैसे 500 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा देश कौन सा है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं है। तो ये आपका नेपाल देश है। कौन सा? नेपाल देश है। इसके बाद विश्व में कुल कितने देश हैं? विश्व में कुल आपके 195 देश हैं। 195 देशों में आपसे 193 देशों को यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो आपके दो देश हैं, ताइवान और आपका एक वेटिकन सिटी। कौन सा दोस्तों? वेटिकन सिटी, इनको मान्यता प्राप्त नहीं है। और बाकी कई देश हैं जो एक दूसरे देश के अधीन पे हैं। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी, अलम लिवाया। कौन सा? इराक में है। कौन सा? अलम लिवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं? विश्व के किस देश में आपका, सऊदी अरब के देश में कोई भी एक भी मंदिर नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा? सऊदी अरब है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जो दीवार कौन सी है? ग्रेट ऑफ वॉल चाइना है, जो चीन की दीवार है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो ये कौन सा देश है? जो सो अमेरिका। अमेरिका में आप 4 वर्ष तक ही राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार राष्ट्रपति, एक व्यक्ति जो है 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। भारत में है चाहे कोई कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अपने यहाँ का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन है। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन है, वहाँ पर उसके डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। क्या दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अब आपको कमेंट बताना, आपका होमवर्क है कि इसका रासायनिक नेम क्या है, सॉरी साइंटिफिक नेम क्या है। चलिए अगला देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस ये आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो सन 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया। तो उसके बाद विश्व युद्ध लड़ा गया। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में हुआ था। परमाणु जो जापान पर है 1945 में गिराया गया था 6 अगस्त को। दोस्तों 6 अगस्त को गिराया था। उसके बाद आपका 9 अगस्त को भी गिराया गया था। 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा में, उसके बाद 9 अगस्त को आपका नागासाकी में गिराया गया था। ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान। तो भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मनगढ़ है के रचयिता कौन थे? ये आपके श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कौन? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। सारे क्वेश्चन आपके यूल्यूसेंट जीके से हैं। तो चलिए अपडेटेड ल्यूसेंट जीके के, विख्यात महाकाव्य भारत के रचयिता कौन है? तो महाकाव्य आपका विश्व का बस सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो इसके श्री वेद व्यास हैं। कौन? वेद व्यास जी ने है तो महाभारत लिखी है। अगला देखते हैं, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो ये आपके जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में जो हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। जनरल किस सेना का अधिकारी होता है? तो जनरल जो है किस सेना का अधिकारी होता है? ये थल सेना का। किसका? थल सेना का अधिकारी होता है। उसके बाद देखते हैं, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। किसमें? आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुलमर्ग जो है, गुलमार्ग दोस्तों, ये आपका कश्मीर में है। कहाँ पर? कश्मीर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच। कितनी? 2 फीट 6 इंच होती है जो रेल पथ की नैरो गेज की लंबाई चौड़ाई होती है। उसके बाद किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी? तो ये भोपाल है। आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल है। कौन सी? काबुल है। टोक्यो कौन सा? टोक्यो जो है आपका जापान की राजधानी है। कहाँ पर? जापान की। अब दोस्तों अब क्यूटो हो गई है जापान की राजधानी। क्या दोस्तों? क्यूटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे जी ने को गोली मार दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 1 मीटर। कितनी दोस्तों? 1 मीटर की होती है। विश्व का सबसे, ये दोस्तों मीटर गेज की बात की है तो कितनी होती है? 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। इसमें भारत भी आता है। एशिया
विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस है। क्या दोस्तों, रूस सबसे है विश्व का सबसे बड़ा देश। विश्व का सबसे लंबा पशु आपका जिराफ है। कौन सा? जिराफ है जो सबसे बड़ा पशु है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई आपकी 8848 मीटर है। कितनी दोस्तों? मीटर है। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपिता प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भारत के जो राष्ट्रपति थे? कौन थे? प्रथम ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। माउंट एवरेस्ट तक पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके कौन से? तेनजिंग नारेंग एडम हिलेरी थे। कौन से? एडमंड हिलेरी थे। तेनजिंग नारेंग और एडमंड हिलेरी थे। कारगिल कस्बा किस राज्य में? तो जम्मू एवं कश्मीर में है जो कारगिल कस्बा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। उसके बाद द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तृतीय युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए अगला, अजमेर के सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना करी? तो अकबर ने करी थी। किसने? अकबर ने करी थी। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलने वाला हूँ क्योंकि आपका पेपर 17-18 तारीख को है, तो आपका उससे पहले तो ये आपके 5 से 6 दिन में सारे क्वेश्चन आपके 500 समाप्त हो जाएंगे। आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु में होती हैं जो आपकी मानसून हवाएं होती हैं। रूस में, अगला क्वेश्चन है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, किसके लिए? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा? भूमध्य रेखा पर है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। किस भारतीय नेता ने भारत को लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारतीय नेता है जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें जो है कहा जाता है लौह पुरुष। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद। किसे? स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो ये आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 1919 में। ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। कौन? ये आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके बाद देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार की योजना सरकार की जनता जनता द्वारा जनता के लिए किसने कहा था? तो ये देखिए, प्रसिद्ध उद्धरण जो है ये जो है किसने कहा था? सरकार जनता की है, जनता द्वारा जनता के लिए। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने? तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया, एक मिनट, बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन? गुरु नानक देव थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। विश्व की बात करें तो 1825 में चली थी। कब दोस्तों? विश्व में आपकी, एक मिनट, विश्व में आपकी कब चली थी? 1825 में आपकी ट्रेन चली। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे लंबी सड़क है? तो ये आपकी जो जीटी रोड है सबसे लंबी सड़क है। जीटी रोड का निर्माण आपका किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी जो इसका मकबरा आपका कहाँ है? सासाराम बिहार में है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य। तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य आपका केरल है। कौन सा? केरल है। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा? ये आपका केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है? ये भी आपका केरल का ही है। चलिए अगला देखते हैं, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो यूरिया की बात करें तो ये आपका लीवर में। कहाँ पर दोस्तों? लीवर में आपका जो है यूरिया बनता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये आपके सरदार भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था इंकलाब का नारा। चलिए यहाँ पर जो है नारा किसने दिया था? तब ये सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार आपको पता होगा कौन सा? भारत रत्न है। सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत रत्न है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये दोस्तों आपके स्थायी अध्यक्ष थे। आपसे कभी पूछ सकता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद, ये आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? जो शत्रुघ्न सिन्हा ये कहाँ से हैं? ये जो आपके बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार के संबंधित हैं। अगला देखते हैं। अगला, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ये आपका जो ताले बनाने के लिए जो अलीगढ़ काफ़ी मशहूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो ये आपके 8 ग्रह हैं। क्या दोस्तों? 8 ग्रह हैं जो हमारे सौर परिवार में हैं। कितने? 8। पहले आपके 9 हुआ करते थे, लेकिन अब दोस्तों 2008 से जो है प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया है। चलिए अब इस समय आपके प्रेजेंट में 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय की डीजल इंजन का विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ये आपका उत्तर प्रदेश से है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके के 500 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप जैसे वीडियो खत्म होगा तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर वीडियो आएगा जिसमें आपका कंप्लीट 500 क्वेश्चन यूपी जीके से करा दिए, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये आपके सिख धर्म के लोग हैं जो बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। अगला, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नासिक से कौन सी? गोदावरी जो नदी है आपका महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये बरौनी, कहाँ पर? बरौनी बिहार में है जो तेल रिफाइनरी कारखाना है। अगला देखते हैं, किसके नेतृत्व में जो 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ये जब अमेरिका का स्वतंत्रता वर्ष क्या? 1776, और ये किसके? जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में जो है इनके स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। चलिए, इनके नेतृत्व में। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो ये छोटी, तो ज़्यादा राजस्थान के पेड़ हैं उसमें जो है छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं, ये छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके एथलेटिक्स से हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज जो आपके एथलेटिक्स से संबंधित हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए, जैसे आपके 500 क्वेश्चन पूरे होते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपके 1757 में हुआ था। कब दोस्तों? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे कई बार पूछा जा, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद आपका द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ये तात्या टोपे का। दोस्तों तात्या टोपे के सहयोग से जो झांसी की रानी ने जो है ग्वालियर में विद्रोह किया था, ये 1857 की क्रांति। अंतिम मुगल शासक बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून की। दोस्तों ये रंगून में इनको जेल में रखा गया था। इन्होंने भी आपका 1857 की क्रांति में दिल्ली से भाग लिया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1969 में। कब दोस्तों? 1869 में इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए यू ह्यूम थे। कौन दोस्तों? ए ओ ह्यूम थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए यू ह्यूम थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर, यहाँ पर ये वर्ड याद रखना, भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये आपके सी राजगोपालाचारी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये आत्मारंग पांडुरंगा ने करी थी। ये आप याद रखना है, किसने करी थी? आत्मारंग पांडुरंगा ने करी थी। और इसके बाद आपका आर्य समाज की भी स्थापना आपसे पूछ लेता है, तो ये किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। क्या दोस्तों? ग्रामीण स्वायत्तता थी जो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। तो जो रेशम के कीड़े हैं इनका भोज्य पदार्थ की बात करें तो ये आपके शहतूत की पत्ती खाते हैं। क्या दोस्तों? शहतूत की पत्ती खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? तो ये आपका शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है? तो लोथल। लोथल में जो है ये बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल आपका कहाँ पर? ये आपका गुजरात में है। ये भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी आपकी ईटानगर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, चीन असम के किस दिशा में है? तो चीन जो असम के किस दिशा में? ये आपका उत्तर दिशा में है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर दिशा में। आप यहाँ पर मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको असम मिलेगा, यहाँ पे आपसे जस्ट ऊपर आपका चीन मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश से अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त जो है भारत का ये असम राज्य है जो राज्य 7 सीमा को स्पर्श करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये आपका सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी आपकी कौन है? गंगटोक है। ये भी आपको याद रखना है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध है। बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य की अगर बुध की बात करें तो ये सूर्य के 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है। सबसे जल्दी कौन? बुध। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें, जबकि सूर्य से नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वांतर सीमांत रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो आपका मालीगांव में है, गुवाहाटी। कहाँ पर? मालीगांव, गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है। तो जो घरेलू चीनी होती है उसमें आपका सुक्रोज पाया जाता है। कौन सा दोस्तों?
सुक्रोज पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो इनकी निर्माता आपके दादा साहब फाल्के थे। कौन? दादा साहब फाल्के। इसीलिए पर जो है दोस्तों फिल्म में जो है पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको दिया जाता है फिल्मों के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन थे? ये लियो टॉल्स्टॉय थे। कौन दोस्तों? लियो टॉल्स्टॉय थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करता है, इलेक्शन कमीशन। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो कवि प्रदीप ने लिखा है। किसने? कवि प्रदीप ने लिखा। ए मेरे वतन के लोगों का ये देशभक्ति गीत लिखा है, कवि प्रदीप ने लिखा है। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। घनत्व के कारण दोस्तों वायु दाब होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है क्या? बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो आप वायुमंडलीय दाब मापते हैं। वायु की आर्द्रता किससे मानते हैं? आपके ये आपको मानते हैं हाइग्रोमीटर थे। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं? तो एक। अमीबा में एक जो है कोशिका होती है, सेल कोशिका। अगला, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में बना था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो ये कौन सा? मालीगांव गुवाहाटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका आईजी से क्वेश्चन, राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस फ्रीक्वेंसी? फ्रीऑन। कौन सी? फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? तो ये भी CFC। कौन सी? CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो जे थॉमसन ने। क्या दोस्तों? जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। कौन? आत्माराम शर्मा थे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश की का राष्ट्रगान लिखा है? तो किसके? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्ला। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के। किसके दोस्तों? हीटर के तार जो नाइक्रोम के बने होते हैं। जो नाइक्रोम तार होता है इसका गलनांक उच्च होता है। सबसे ज़्यादा गलनांक इसका तो नाइक्रोम के तार का होता है। कितना दोस्तों? 2200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। अगला देखते हैं, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो इस केले के पेड़ में। केले के पेड़ में आपका एक भी लकड़ी नहीं पाई जाती है। कौन से पेड़ में? केले के पेड़ में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली नदी द्वीप, ये असम में जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो माजुली द्वीप आपका कहाँ? ये असम में है। तो ये किस जिले की आपकी बात करिए तो ये पातालपुरी जिले में है। कहाँ पर? पातालपुरी जिले में, असम के पातालपुरी जिले में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ये आपकी स्टील में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। और शून्य कहाँ पर होती है? तो निर्वात में जो सबसे शून्य ध्वनि की चाल होती है। प्रकाश की जो आपकी चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो निर्वात में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये आप याद रखना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम। टाइटेनियम जो भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर आपका जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु में। किसमें दोस्तों? तमिलनाडु में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? ये आपके यशवंत राय बलवंत राय चौहान थे। ये कौन थे? यशवंत राय बलवंत राय चौहान थे। चलिए अगला, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात को। किसे? अहमदाबाद गुजरात को। आप उत्तर प्रदेश का भी आपको जरूर याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपको कानपुर को कहा जाता है। किससे? कानपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। भारत को किस नदी का एक गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन आपका जो है भारत गणराज्य हुआ था क्योंकि इस दिन आपका संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में। हवा महल आपका कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ये आपका महाराणा प्रताप। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चेतक किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो ये भास्कर को। किसे? भास्कर को जाना जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा? ये वीणा। कौन सा? वीणा है। चलिए अगला देखते हैं, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ था? तो ओंकारवाट का मंदिर। कौन सा? ओंकारवाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो सलहर के युद्ध में मुगल सेना को जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था। किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय
का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो रंगून में स्थित है। कहाँ पर? रंगून में स्थित है। जो 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया था बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? शाहजादी जहां आरा बेगम ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा जो है ये आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने फारसी में लिखा था जफरनामा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे जिन्होंने अर्जुन देव ने लिखा था गुरु नानक का जीवन परिचय। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु आपकी 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निस्सा। क्या दोस्तों? मेहरू निस्सा था जहांगीर की पत्नी का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो सन 1699 में डाली थी। काकोरी ट्रेन डकैती की नायक कौन थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। कौन? रामप्रसाद बिस्मिल थे। ये आपकी काकोरी, ये आपका 1925 में हुआ था। कब दोस्तों? 1925 में हुआ था दोस्तों। अब इसका नाम बदलकर काकोरी, याद रखना, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। यहाँ पर डकैती की जगह आपको एक्शन कर दिया गया। बाकी पूरा आपका यही है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये आपका 1925 में हुआ था। इसके कौन नायक थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने। कौन सा? जनरल डायर ने दिया था। ये भी आपको याद रखना। इनकी हत्या किसने करी थी? आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ऊधम सिंह ने जाकर लंदन में इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो ये आपका कलकत्ता में मनाया था, जो अब आपका कोलकाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटन योजना। कौन सी थी? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था विभाजन भारत व पाकिस्तान के बीच। महात्मा गांधी की हत्या कब की? तो ये 30 जनवरी 1948 में कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी थे। ये याद रखना, स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल। दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर की जो यात्रा इन्होंने तय करी थी दोस्तों। इनने करी थी गांधी जी ने 385 मीटर की यात्रा। ये आपका 1930 में हुई थी। कब? 1930 में। मार्च से लेकर आपका जो है 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। इसके बाद आपका सविनय अवज्ञा का आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। 9 अगस्त 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने किया? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। दोस्तों ये सारे जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लूसेंट से। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की जो सबसे बड़ी आंखें जो है ये स्तनधारी प्राणी होता है, इसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक है, जो आपका ये आपका इंडियन बैंक के नाम से हो गया है, इलाहाबाद बैंक। ये भी आपको याद रखना है। 24 अप्रैल 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोग राजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो आंध्रा बैंक है। 28 नवंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारत का बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ इंडिया लंदन। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया लंदन में इसने शाखा खोली थी 1946 में। कौन? बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ये आपकी कैनरा बैंक है। 1906 में इसको प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने की उपलब्धि में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, कौन सी बैंक थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका 21 दिसंबर 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय के प्रयास पर गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है, जो अब भाग चुकी है। तो इसका 19 मई 1894 में हुआ था गठन। अगला क्वेश्चन, 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है तो पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, कौन सी बैंक थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 11 नवंबर 1919 को किया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। 1984 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। यहाँ पर आपको याद रखना कौन सा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण नाम है। क्वेश्चन नंबर 151 है, ये क्या दोस्तों? क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या दोस्तों? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये इसका रूप। इसके बाद देखते हैं नेफ्ट जो है का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या दोस्तों? NEFT का नाम क्या है? इसका है जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला देखते हैं, पहला
जो भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था? तो ये लक्ष्मी वाहिनी बैंक था। कौन सा मोबाइल बैंक की बात करें तो ये आपका पहला लक्ष्मी वाहिनी बैंक था, तो खरगोन जो मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो ये राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों आपका वीडियो 7 से 8 मिनट का ये होता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा करने से वीडियो आप बोर हो सकते हैं, इसीलिए दोस्तों 8 मिनट में ये 5 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस बैंक के नाम से जो जाना जाता है। इसकी स्थापना आपकी 3 दिसंबर 1993 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है आपका, 1 मिनट, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, और ये जो है आपका स्वामी विवेकानंद जन्म का जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के उनके रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत के संसद के अंग तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है भारतीय संसद के 3 लोक संघ हैं। आपकी संसद 79 में है, उसके बाद राज्यसभा 80 में, और इसके बाद लोकसभा 81 है आर्टिकल में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक है, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में। कोयना बांध किस राज्य में? तो आपका महाराष्ट्र में है। ये भी आपको याद रखना है। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में। कौन से? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर जो छाया रहता है वहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कायांतरित कौन सी सेल है? तो कायांतरित सेल जो आपकी संगमरमर में आती है। कौन सी कायांतरित सेल जो है संगमरमर में आती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर। कितना दोस्तों? 15 डिग्री देशांतर जो है 1 घंटे में घूमती है, ये याद रखना है। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण की बात करें, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। क्या दोस्तों? पृथ्वी जो है, जैसे कि ये आपके सूर्य हुए और ये चंद्रमा हुए, तो यहाँ पर जो आपकी पृथ्वी आ जाएगी, जिसके चलते आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। इससे आपकी ये जो पृथ्वी और चंद्रमा के जो सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगा, जिससे आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेल लाइन की शुरुआत की थी? मुंबई से थाने के बीच में। कब हुई थी दोस्तों? 1853 में हुई थी। मुंबई से थाने के बीच में आपका लगभग 24 से 25 किलोमीटर चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। आपका युद्ध में दिया जाता है साहस से परमवीर चक्र। ऋतुओं में होने के क्या कारण हैं? तो ऋतुओं के होने के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण है, जो ये ऋतुएं इसके चलते होती हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किसी दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे? तो हुमायूं ने। कौन से? हुमायूं ने 15 साल जो निर्वासित होकर गुजारे थे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता जो उपराष्ट्रपति संभालता है, जो राज्यसभा का उपसभापति होता है। कौन सा? राज्यसभा का सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी जो आपका कपास के लिए बहुत उपयोगी होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल फिल्म समिति का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, यानी कि H2 फुटबॉल में भरी होती है। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो शाक्य कुल के थे भगवान बुद्ध। कौन? भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका यूरोक्रेम के कारण होता है। किसके दोस्तों? यूरोक्रोम के कारण होता है। और इसके बाद आपका अगर लेटरिन का जो आपकी लेटरिन होती है, इसका क्या होता है? गंदगी होती है, जो आपका इसका कलर पीला जो है किसके कारण होता है? तो ये आपका जो ब्लू रूबिन होता है, जो आपका इसके कारण इसका कलर पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूफी धर्म संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो इस्लाम धर्म से। क्योंकि इस्लाम का धर्म से। लक्षद्वीपों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम। कौन सी? मलयालम बोली जाती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्ला। कौन सी? बांग्ला बोली जाती है। अफीम को पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। फूल से जो है आपकी अफीम प्राप्त होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ था? तो ये आपका 15 अगस्त 1972 में हुआ था। 15 अगस्त 1972 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन? MS सुब्बलक्ष्मी। कौन? MS सुब्बलक्ष्मी थे जो उन्होंने भारत में सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे भारत रत्न से। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 में। कब? 2 जुलाई 1972 में हुई थी, हुआ था भारत और शिमला के बीच समझौता, शिमला समझौता। रेडियम की खोज किसने करी? तो ये आपको पियरे क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने की थी और पियरे क्यूरी ने सन 1898 में की थी। अगला देखते हैं, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो ये आपकी जो पहली बार जो भारत में टीवी पर समाचार अब ये पढ़े थे, प्रतिमा पुरी विद्या रावत ने। किसने? तो प्रतिमा पुरी विद्या रावत ने पढ़े थे। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कह कर संबोधित किया था? तो ये आपके तो एडोल्फ हिटलर थे जर्मनी का, इसने दो आपको नेताजी कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस को। अगला, इसरो का 6वां मिशन कौन सा था? तो PSLV था। कौन सा दोस्तों? 6वां मिशन PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका फुल था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस कांड कब घटित हुआ था? तो ये आपका 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 1984 में की आधी रात में हुआ था, जिससे आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस आपकी बाहर आ गई थी, जिसके चलते बहुत ही त्रासदी हुई थी। तो इसीलिए आपको भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसे जानते हैं। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो आपका ये जयपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? तो ये राधानाथ सिकंदर थे। कौन? राधानाथ सिकंदर थे जिन्होंने इसको सबसे पहले कैलकुलेट किया था। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1956 में हुआ था। 1 सितंबर 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। STD की फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या दोस्तों? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आपने पहले देखा कि STD बूथ आपके लगे होते थे, बट अब ये नहीं है क्योंकि अब सभी के पास मोबाइल अब फ्री कॉलिंग है। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपको एक कमेंट करके बताना, युवा दिवस किसके किसके जयंती मनाया जाता है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग। किसके दोस्तों? बॉक्सिंग से संबंधित है। इनके नाम पर एक मूवी भी बनी है। अगला क्वेश्चन है, GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। क्या दोस्तों? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या? ईटानगर है। नंबर 201 क्या कहता है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर भी एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपका कौन सा देश है? यहाँ पर ये जो आपका फ्रांस देश है, इसी के आगे से बढ़ते हैं तो आपका कौन सा फ्रांस देश है जहाँ पर एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। बाकी आपने नहीं देखा तो आप लोग चैनल पर विजिट करके सारे पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों 7 से 8 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमाघर नहीं? तो ये आपका भूटान देश है। दोस्तों भूटान देश है। सबसे गरीब देश कौन सा? आपका ये भूटान ही देश है, सबसे गरीब देश। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ और कौन सा और कहाँ है? तो ये आपका सारा रेगिस्तान और ये अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर? सारा रेगिस्तान है जहाँ ये आपका अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया का जो सबसे बड़ा आपका रेगिस्तान है तो ये आपका कौन सा है? ये आपका गोबी मरुस्थल। कौन सा दोस्तों? गोबी मरुस्थल है। ये आपका सबसे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान और ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका मंगोलिया में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने, इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये आपका न्यूयॉर्क का अमेरिका है जो विश्व का सबसे बड़ा शहर है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो आपकी जामा मस्जिद है। ये आपकी दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये भी आपको याद रखना है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका वाशिंगटन DC में। आपसे मुख्यालय भी पूछ लेगा। तो चलिए देखते हैं अगला, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? तो लियोन फ्रांस में है। कहाँ पर? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। चलिए, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या? मूलशंकर तिवारी। क्या नाम है इनका? मूलशंकर तिवारी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। किसने? आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, रावण के पिता का नाम क्या था? रावण के पिता का नाम क्या था? ऋषि विश्रवा। क्या दोस्तों? ऋषि विश्रवा। आप UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1911 में। 1911 में जो विमानों का आगमन हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीफोन का कब आया था? भारत में टेलीफोन आपका 1 जुलाई 1881 में आया था। याद रखना, 1 जुलाई 1881 में आया था। 1881 में जो है भारत की जनगणना आपकी नियमित रूप से स्टार्ट हो गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 1881 में आपका नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ये भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1993 में। चलिए अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो अब यहाँ पर बताना, ये आपका पृथ्वी हुआ और ये आपका सूर्य हुआ, तो इनके बीच में आपका कौन सा ग्रह स्थित है? तो इसके बीच में आपका बुध और शुक्र है। क्या दोस्तों? बुध और शुक्र हैं। यहाँ पर आपकी सूर्य आएगी, इसके बाद आपका बुध आएगा, बुध के बाद आपका शुक्र आएगा, उसके बाद आपकी पृथ्वी आएगी, फिर आपका मंगल आएगा। यदि कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पास कौन है सूर्य की? आपका बुध ग्रह रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम है। कौन सा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। इसको साइंस में क्या कहते हैं? मैग्नीफेरा इंडिका। ये भी आपसे पूछ लेता है, मैग्नीफेरा इंडिका, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो हॉकी है। क्या दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत में फूलों की घाटी की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर? लेकिन आप ही मेन याद रखिए कहाँ पर है। ये आपकी जो है फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर शांति घाटी की बात करें, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपकी कहाँ है? केरल में है। शांति घाटी आपकी केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो जंबो नाम किसे जाना जाता है? अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर जो है भारत का सबसे महंगा शहर है? तो ये मुंबई शहर है जो भारत का सबसे महंगा शहर है। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो लेह लद्दाख में। कहाँ पर? लेह लद्दाख में जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन 222 क्वेश्चन, क्या है 1K और 2K का अर्थ क्या है? तो ये आपका 1000 है। 1000 और 2000 मतलब 1K मतलब 1000, ये आपसे आप पूछ सकता है। या 1M का मतलब क्या है? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब आपका 10 लाख है। ये भी आपको याद रखना है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख है। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा में। और उसके बाद आपका नागासाकी भी पूछता है, तो ये आपका यहाँ पर गिराया गया था 9 अगस्त। सन आपकी सेम रहेगी 1945 में। समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने वाला व्यक्ति कौन था? ये वास्को डी गामा था। कौन? वास्को डी गामा था, जो कालीकट के मैदान पर पहुँचा था सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 21,196 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है आपका उपराष्ट्रपति को देता है। किसे दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो ये आपका अकबर था, जो अनपढ़ था। इन्हीं के दरबार में एक कौन थे दोस्तों? बीरबल थे। बीरबल थे जो ये महाज्ञानी थे। इनका नाम दोस्तों, इनका नाम भी पूछ लेता है, बीरबल जी का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था महेश दास। क्या दोस्तों? महेश ये दास, जो असली नाम था महेश दास था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक हिंदू थे। कौन? ये आपके हिंदू थे बीरबल। ये भी आपसे पूछ सकता है। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा? तो ये ग्रीनलैंड है। कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड है। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया? तो ये कुत्ता, जिसका नाम था लाइका। क्या दोस्तों? ये कुत्ता था, मतलब कुत्ता था, इसका नाम लाइका था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे? मतलब चंद्र पर सबसे पहले चरण रखे थे, पैर रखे थे? तो ये आपका सन 1969 में 1969 में जो सबसे पहले आपके नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। उसके बाद जो भारत के आपके राकेश शर्मा थे। कौन दोस्तों? भारत के आपके राकेश शर्मा थे, जो सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। तांबे का जो है सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये आपका झारखंड में होता है। कहाँ पर? झारखंड में। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के आपके, ये आपका डेटा इस समय गलत है। आपके इस समय 95 या 96 हैं जो बृहस्पति के उपग्रह हैं। कितने दोस्तों? 95 या 96 के उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा आपके उपग्रह सैटर्न के हैं। किसके दोस्तों? सैटर्न के, यानी कि शनि के हैं, जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सैटर्न के। अगला क्वेश्चन है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? दोस्तों सैटर्न के उपग्रह कितने? 149 के लगभग करीब हैं। तो फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रियान और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। अगला, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से आपके गायत्री मंत्र लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, गायत्री मंत्र लिया गया है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो उल्लू है। क्या दोस्तों? उल्लू है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान क्या है? तो मक्का मदीना, यानी कि सऊदी अरब में जो मक्का मदीना है। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो देवव्रत। क्या दोस्तों? देवव्रत है। महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। महेश वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्लोक कितने? 24,000 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने रचित महाभारत में? तो कितने हैं? 24,000। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? कौन सा ग्रह? अच्छा, ईद के उत्सव से संबंधित। तो ये आपका चंद्रमा ग्रह है, जो आपका ईद से संबंधित है। लेकिन दोस्तों चंद्रमा एक आप उपग्रह है। इसका उपग्रह है दोस्तों, ये आपका पृथ्वी का है। हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? तो 18
हिंदुओं के कुल पुराण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो गुरु शुक्राचार्य थे। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था? तो ये सूर्य का रथ जो 7 घोड़ों का था। अगला क्वेश्चन है धृतराष्ट्र की सारथी का नाम क्या था? तो धृतराष्ट्र की सारथी का नाम संजय था। क्या संजय था? स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करी थी, सिकंदर लोदी ने। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो 22 साल लगे थे। कितने दोस्तों? 22 साल लगे थे जो ताजमहल के निर्माण में। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से? तो जयपुर को है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में रैम का क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आपका रोम का क्या अर्थ है? रीड। ये भी आपसे पूछ सकता है, रीड ओनली मेमोरी। चलिए ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 251 है, करजन वायली की हत्या किसने करी थी? तो करजन वायली की हत्या जो आपका मदन लाल ढींगरा ने करी थी। दोस्तों इसमें वन लाइनर में जो क्या आपका जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, इसीलिए दोस्तों मैं आपका वन लाइनर भी करा रहा हूँ, बाकी आपके वैसे भी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में आपका जो एसिटिक अम्ल होता है, क्या दोस्तों? एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। इसका फार्मूला भी देख लीजिए, CH3COOH। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड है, सिरके में पाया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? ये जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये आपका उपराष्ट्रपति को देता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना है। क्या दोस्तों? हवाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बद्रुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1865 ईस्वी में हुई थी। कब? 1865 ईस्वी। किसके द्वारा की गई थी? एओ होम के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक आपका लोकसभा में पेश किया जाता है यार। धन विधेयक आपका आर्टिकल 110 के तहत पेश किया जाता है। किसमें? मनी बिल। इसको आपको मनी बिल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका आर्टिकल 110 के तहत आपकी लोकसभा की किसमें? आपकी 81 सन आर्टिकल 81 में जो आपका लोकसभा आता है। हड्डियों में दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। क्या दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट होता है जो हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम रासायनिक पदार्थ होता है, तो कैल्शियम फास्फेट। फार्मूला के CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये भी आपको याद रखना है, फार्मूला भी आजकल आपसे पूछने लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होल शिलालेख का संबंध किस राजा से? ए होल बोले या आई होल बोले, तो इसका संबंध किससे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। किससे दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय थे। अगर दोस्तों मैं इसको स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी स्पीड तेज है, तो उसको स्लो कर लिया जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो राजा धर्मपाल। पाल वंश का जो ये राजा वंश था उसका दोस्तों ये राजा धर्मपाल है जिसने विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। अवश्रव्य की आवृत्ति किससे कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से। किससे? 20 हर्ट्ज से कम होती। अश्रव्य तरंगे की किससे दोस्तों? अवश्रव्य तरंगे की। इसके बाद पराश्रव्य तरंगे की जो आपकी इसकी जो 20,000 से ज़्यादा होती है। कितनी दोस्तों? 20 से 20,000 से इसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 तक से इसकी ज़्यादा होती है। और मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज की ही मनुष्य ध्वनि की तरंग को सुन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तारकोल। क्या है? तारकोल। अगला क्वेश्चन, ईरान की संसद का क्या नाम है? तो माजिलास। क्या दोस्तों? माजिलास जो है ईरान की संसद का क्या नाम है? तो माजिलास। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जल पदार्थ झरना कौन सी नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी जो जबलपुर में आपकी है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट। क्या दोस्तों? NO3 कहलाता है नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925। भारत में प्रथम दोस्तों यहाँ पर विद्युत रेल की बात की तो कब चली? 3 फरवरी 1925 में चली थी, बॉम्बे वीटो से कुल्ला तक। दोस्तों कहाँ पर? बॉम्बे वीटो से कुल्ला तक। अगर भारत में बात करें पहली बार ट्रेन कब चली थी? यहाँ पर विद्युत रेल है, लेकिन अगर रेल की बात करें तो ये आपकी 1853 में चली थी। कितनी दोस्तों? 1853 में चली थी, मुंबई से आपका थाने के बीच में। कहाँ से? मुंबई के आपका थाने के बीच में चली थी। अगर विश्व में बात करें तो आपका जो है 1825 में चली थी सबसे पहले ट्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना देश के चारागाह का नाम क्या है? तो अर्जेंटीना में जो आपका पंपास और ये पंपास या पंपास दोस्तों सेम है, इस तरह से हो या इस तरह से, या पंपा किसी नाम से भी आ सकता है, तो इसको पंपास कहते हैं अर्जेंटीना में। और नींबू और संतरे में जो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी का नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। का दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये, केंद्रीय बजट सामान्यतः कितने महीने में पेश किया जाता है? तो आपका केंद्रीय बजट आपका 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कब दोस्तों? 1 फरवरी को पेश किया जाता है। आपका वित्तीय वर्ष चलता है क्या दोस्तों? 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च का आपका वित्तीय वर्ष चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेना
सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पूरे महाराष्ट्र में करी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत पश्चिम बयान कौन से राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में। भरतपुर जो है, भरतपुर पश्चिम बयान कौन से राज्य में? आपका राजस्थान में है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर को जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का कांतित रूप क्या है? तो संगमरमर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर दोस्तों? चूना पत्थर का कांतित रूप क्या है? संगमरमर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या कहलाता है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो है कहलाता है निजीकरण। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो पानी में हवा के बुलबुले जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या दोस्तों? पूर्व आंतरिक परावर्तन के चलते है जो पानी में हवा के बुलबुले के कारण चमकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है, हीरा जो कटा हुआ हीरा किसके कारण चमकता है? तो यह हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और दोस्तों मरीचिका भी बनती है आपका किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? डांडिया। कौन सा? डांडिया, जो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? मिट्टी के तेल में जो आपका ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? जल। आपका जल जो है प्रकृति के 3 अवस्थाओं में जो आपका जल आपका पाया जाता है। जल का फार्मूला आपका H2O है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। किसका दोस्तों? वायु एक गैसों का मिश्रण है। ये भी आपको याद रखना है। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? तो ये मिश्र धातु है। क्या दोस्तों? मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। प्रकृति में कौन ना ही तत्व और ना ही यौगिक है? तो हवा। हवा ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। क्या दोस्तों? प्लाज्मा कहलाती है। ठोस, द्रव, गैस आपकी पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, तो चौथी अवस्था है क्या? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजक चूर्ण है। व्यंजक चूर्ण आपका यौगिक है। क्या दोस्तों? व्यंजक चूर्ण आपका यौगिक है। बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये मिश्रण श्रेणी के अंतर्गत आपका बारूद आता है। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। क्या दोस्तों? कोयला को आप लोग एक तत्व बोलते हैं। चलिए, सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि सबसे बेस्ट कोयला किसे कहते हैं। हीरा क्या है? तो हीरा भी आपका तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध तत्व है। तो शुद्ध तत्व आपका क्या है? सोडियम। सोडियम आपका शुद्ध तत्व है। कौन एक आवेशित रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित है, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत की खोज की थी आपकी कब? 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। दोस्तों जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, कब की थी? 1897 में। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। दोस्तों कहीं पर आपको गल्वस्टीन का नाम भी लिखा होगा, तो आप ये टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक। क्या दोस्तों? जेम्स चैडविक थे 1931 में। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पॉजिट्रॉन की खोज करता है। तो ये आपकी कार्ल डेविड एडरसन है। 1932 में। कब करी थी? कार्ल डेविड एडरसन ने 1932 में खोज करी थी। परमाणु नाभिक की खोज करता अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो ये परमाणु। क्या दोस्तों? परमाणु कहते हैं। जो सब तत्व के सबसे छोटे भाग में परमाणु, एटम। चलिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की सर्वप्रथम खोज करता कौन? तो लुईस डी ब्रोगली। जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की सर्वप्रथम खोज करता थे लुईस डी ब्रोगली, सन 1924 में खोज करी थी। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज जो सर्वप्रथम आपका हेनरी बैकवेल ने करी थी सन 1896 में। ये भी आपको याद रखना है। अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है। अल्फा, बीटा और आपका गामा की जो किसने करी थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1902 में करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के आविष्कारक वैज्ञानिक है? तो जूलियस रॉबर्ट अपोहा का। दोस्तों ओपेनहाइमर। क्या दोस्तों? परमाणु बम की आविष्कारक वैज्ञानिक हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो 1945 में खोज हुई थी। किसकी? परमाणु बम की। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? तो जीवाश्म। किसका दोस्तों? जीवाश्म जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा आयु का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ग स्थापन नियम का स्थापन जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था काजी मिर्ज फजान तथा फ्रेडरिक सीडी 1913 में किया था। ये भी आपको याद रखना है, कब? 1913 में किया था। काजी मिर्ज फजान तथा फ्रेडरिक सीडी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 301 है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये आपका यूरेनियम डेटिंग के कारण होता है। किसके दोस्तों किया जाता है? आयु को पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होंगे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो आपका नाभिकीय संलयन होता है। जो नाभिकीय संलयन होता है, इस पर सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आपका जो है
ये हाइड्रोजन बम भी काम करता है। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन बम भी आपका इस पे काम करता है नाभिक के संलयन पर। और दोस्तों नाभिक विखंडन पर आपका परमाणु बम कार्य करता है। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाले पदार्थ हैं। तो मंदक का काम करने वाले पदार्थ हैं तो कौन कौन से? आपका ग्रेफाइट है, कैडमियम है, कैडमियम की छड़ें तथा भारी जल D2O। क्या दोस्तों, डाइटोरियम ऑक्साइड। ये आपका सारा कुछ है जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना क्या? आपका ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है। लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो क्या कर देता? अम्ल। अम्ल जो ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नीले लिटमस को पेपर पर लाल कर देता है तो कौन कर देता? अम्ल। अम्ल जो है आपका ये लाल कर देता है, नीले लिटमस को पेपर का लाल कर देता है। अगला देखते हैं। अब देखिए लाल लिटमस को पेपर नीला कर देता है तो जो क्षार होता है, क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। वो क्या करता था? लाल लिटमस को जो है नीला लिटमस को लाल कर देता था। वो अम्ल था। और लेकिन दोस्तों ये आपका ये क्षार है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि किसमें अम्ल ज़्यादा है या क्षार है। चलिए अगला देखते हैं। भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है? तो खट्टा होता है। भस्मों का स्वाद जो आपका किस प्रकार का होता है? खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने pH मान का निर्धारण किया था? तो pH मान का जो आपका इधर से 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर चलेंगे आपका क्षारीय होगा और इधर जाएंगे आपका अम्लीय होगा। तो आपका ये है क्या? सारिन पेडर लारिड जे सारसेन ने किया था। ये भी आप नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा अटपटा नाम है, याद कर लीजिए। अगला देखते हैं। अम्लीय घोल का pH मान क्या होता है? अम्लीय दोस्ती 7 से कम जो आपका क्या? अम्लीय घोल का मान जो है आपका 7 से कम होता है वो आपका अम्लीय होता है। ये भी आपको याद रखना है। 7 से कम आपका अम्लीय, लेकिन 7 से ज़्यादा आपका क्षारीय होता है। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4। तो दोस्तों 6.4 होता है। अगला क्वेश्चन। किसी भी सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान क्या होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में आपका होता है। ये मनुष्य का जो है pH मान स्तर है। क्या है? ये आपका है, ये आपका क्षारीय होता है। ये भी आप लोग देख लीजिए। अगला देखो। वायु से हल्की गैस कौन थी? अमोनिया। क्या दोस्तों? अमोनिया है जो वायु से हल्की गैस है, NH3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये परम शून्य का तापमान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्प्रेरक की खोज करता है। देखिए उत्प्रेरक की खोजकर्ता कौन है? जॉन जैकब बर्जीलियस। क्या दोस्तों? जॉन जैकब बर्जीलियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उन्हें कहा जाता है ईंधन। ये दोस्तों जो जलते हैं उसके बाद ऊष्मा निकलती है उन्हें आप लोग ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? तो मीथेन। जो मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस होती है मीथेन आपका पाया जाता है। ये आपके धान के खेतों में भी पाई जाती है। कूड़ा करकट जहाँ भी होगा दोस्तों ये मीथेन ही आपकी गैस पाई जाएगी। गोबर गैस भी होती है उसमें भी मीथेन आपकी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस में पाई जाने वाली कौन सी है? तो ये आपकी मीथेन है। ये आपको याद रखना है। खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाली LPG गैस पाए जाने वाले मुख्य गैस हैं। तो इसमें देखिए ये ब्यूटेन पाया जाता है। क्या दोस्तों? C4H10। इसका फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। ब्यूटेन का फार्मूला क्या? तो C4H10 है ब्यूटेन का फार्मूला। LPG गैसों में ये पाई जाती है। LPG का आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है। वाटर गैस जल गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो ये किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2 का मिश्रण होता है C+H2O। यानी कि आपका ये उदाहरण के तौर पर आपको दिया है कि वाटर गैस जो जल गैस की किन दो गैसों का मिश्रण होता है। ये आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले LPG गैस सिलेंडर में एक बड़ा गैस किस रूप में होता है? तो ये आपके द्रव रूप में होता है। द्रव रूप में होता है। जो आपकी LPG गैस में सिलेंडर में गैस भरी होती है। कौन सा LPG का मुख्य घटक है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। ये आपके जो मुख्य घटक हैं आपका ये LPG के मुख्य घटक हैं। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या? प्रोणधक है। क्या दोस्तों? इसको बोलते हैं प्रोणधक। आपसे पूछ सकता है क्या रॉकेट चलाने में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? तो प्रोणधक होता है। क्या दोस्तों? प्रोणधक होता है। अल्फा कण के 2/3 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो 2/3 जो कण है आपके धन आवेश होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये लगभग द्रव्यमान की किसके बराबर होता है? तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होते हैं। किसके दोस्तों? हीलियम के एक परमाणु के बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैद्युत का प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। प्रतिरोध बढ़ जाता है लेकिन उसकी चालकता घट जाती है। कब? तब ताप के बढ़ाने पर। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? तो ध्वनि का वेग आपको पता होगा कि निर्वात में जो आपका ध्वनि का वेग निर्वात में जो ट्रेवल नहीं करती है ध्वनि, बाकी स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है और ठोस में सबसे अधिक होती है। तो ठोस में सबसे अधिक होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी स्टील में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। और
निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। न्यूटन की गति विषयक का तृतीय नियम क्या है? तो प्रतिक्रिया के लिए सदैव एक बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाना, ये न्यूटन का जो गति विषयक का तृतीय नियम कहता है। न्यूटन के कितने नियम है? तृतीय नियम दिए गए हैं। तो इसमें क्या, जैसे कि आपके इस तृतीय नियम क्या बोलता है? प्रतिवर्ती क्रिया। आप अगर किसी के क्रिया करेंगे तो उसकी एक विपरीत क्रिया भी होगी, यानी कि बल एक क्रिया जरूर लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारी जल का किसका ऑक्साइड है? तो ये डाइटूरियम का है। किसका दोस्तों? डाइटूरियम का है भारी जल, ये DTO इसका फार्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने कौन है? ये आपके क्या दोस्तों? एमिली बर्लिनर है, जिन्होंने किया था 1876 में इसका आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम रेडियो सक्रियता द्वारा प्राप्त रेडियो सक्रिय समस्थानी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कृषि रोगों के उपचार में, जो नाभ की खोजों में करते हैं। किसके? कृषि रोगों के उपचार में व नाभ की खोजों में। परमाणु बम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका नाभ की विखंडन पर कार्य करता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो ये क्या दर्शाती है? जो एक स्थिर चुंबक होती है इसमें आपका क्या होगा? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। मतलब अगर चुंबक आपकी होगी तो उसमें एक उत्तर उत्तर दिखाएगी, एक दक्षिण दक्षिण दिखाएगी। ये एक ही आपका होगा, ये नॉर्थ होगा या साउथ होगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण में। तो मुक्त रूप से कोई दिशा होगी तो उत्तर दक्षिण में वो आपका टिकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? तो यह नियम किसका है? इस नियम की बात करें तो ये आपका जो फैराडे का नियम है। क्या? फैराडे का अपघटन का प्रथम नियम है। ये आपका फिजिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे का अपघटन का नियम है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल आपका प्राथमिक सेल है। क्या दोस्तों? शुष्क सेल आपका प्राथमिक सेल है। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये आपका प्रकाश का परिवर्तन होता है, जिसके चलते आपका कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। कितना दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। लगभग आपका 500 सेकंड समय लेता है पृथ्वी सूर्य तक आने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म कर, कैसे दोस्तों? तंतु को गर्म करके ये प्रकाश को पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि दोस्तों बच्चों की आवाज़ का तारतम्य, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी पुरुष की आवाज़ की तारतम्य की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छी लगती है। महिलाओं की भी जो फ्रिक्वेंसी होती है, तीव्रता जो है वो आपकी काफ़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल क्या है? तो एक ध्वनि का स्तर जो है ये मापने की इकाई है। डेसिबल में आपका ध्वनि को मापते हैं, यानी कि ध्वनि की इकाई आपसे पूछेगा तो क्या है? ये आपकी डेसिबल है। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। इसी के चलते दोस्तों ये गर्मी में ये पिघलने का कारण नहीं है, उसमें जैसे ही आपका है सूर्य से रोशनी जाती है तो उसको परिवर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें आवेशित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण बताइए। तो इसमें बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। मतलब न्यूटन का द्वितीय नियम क्या? बल की परिभाषा है, F बराबर m/a। क्या दोस्तों? F बराबर m/a, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये आपका है न्यूटन का द्वितीय नियम। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में, 1971 में जो मात्रों की पद्धति लागू करी गई थी। मूल मात्रक आपकी कितने? 7 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके श्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अगला देख, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये आपके जो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, जो है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों ये इनके नाम से एक बांध भी बना है उत्तर प्रदेश में, तो ये आपसे पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले? तो आपका पता होगा 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी तो सारस है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? पुष्प क्या है? तो आपको ये भी याद रखना है। तो क्या? पलाश है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपसे शायद पूछ भी सकता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी? 20 करोड़ 42 लाख। तो दोस्तों ये आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो आपको अगर ये ऑप्शन मिले तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं अगर वैसे तो आपकी लगभग में 23 से 24 करोड़ हो चुकी है अब जनसंख्या आपके अकॉर्डिंग। ये 2020 के अकॉर्डिंग था। तो चलिए अगर वहाँ पे पूछेगा आपसे 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या? जनगणना के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल की बात करें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, कितना 2,40,928 किलोमीटर है। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है आपका 32,87,283 ये इसको इसी प्रकार से याद कर सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वैसे याद करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी, 32,87,263 मीटर, लाख वाक नहीं, आप 32,87,263 किलोमीटर है, जो लगभग कितना है 7.33%। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो नंबर 1 पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। और उसके क्षेत्रफल में आपका सबसे ज़्यादा कौन सा, राजस्थान है टॉप पर, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये देखिए चौथा स्थान है जो ये उत्तर प्रदेश का है। और पहला किसका है, ये आपका राजस्थान का है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से ये सीमावर्ती देश कौन है, तो ये आपका सीमावर्ती देश आपका नेपाल है। क्या देखो यहाँ पे आपका जो उत्तर प्रदेश है तो जस्ट इसके ऊपर आपका जो है ये नेपाल लगा हुआ है। नंबर 351 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों 500 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपका करा चुका हूँ, तो आप लोग जा सकते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है और राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली भी आपका आता है। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दिल्ली लगा के 9। तो आपसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं, तो आप बता सकते हैं 9। अगर केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर तो आपके कितने 8 हो गए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो ये देखिए 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा, तो सोनभद्र जो है सबसे सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा और घाघरा, ये आपकी जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये गोरखपुर में है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मेघालय में। कहाँ पर होती है, आपका मेघालय में जो सबसे ज़्यादा होती है। तो कहाँ पर होती है, मानसरोवर में, मेघालय में आपका मानसरोवर में जो सबसे ज़्यादा आपकी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा, तो ये कहाँ पर होती है, मथुरा में सबसे कम, सबसे ज़्यादा आपकी गोरखपुर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में राज्य की राजधानी, तो ये आपको पता है क्या, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आपकी आनंदी पटेल हैं। कौन, आनंदीबेन पटेल हैं। और दोस्तों मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये आपके हैरी ग्राहम हेग थे। कौन, हैरी ग्राहम हेग थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो ये संजय हैं, श्री संजय यादव जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रतापूर्ण राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा आइडियोलॉजी का संवर्धक नहीं था, तो ये कौन सा राजपूताना गजट था 1882 वाला जो था, ये आपका आइडियोलॉजी नहीं था, यानी समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए गए। वह स्थान जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए, तो मतलब जहां पार्क स्थापित किए हैं विज्ञान केंद्र की, तो कौन कौन से, जयपुर है, नवलगढ़ है और क्या दोस्तों, झालरापाटन और झालावाड़, ये आपके हैं कुछ राजस्थान में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल से हुई है, तो किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति है, तो ये रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिड ने दिया था 1943 में। इन्होंने क्या दिया था कि पृथ्वी जो है गैसों और धूल से हुई उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति जो गैसों और धूल से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो क्या होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या दोस्तों, जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है ये आपका होता है जो समय निर्धारित करने का समय होता है। क्या दोस्तों, अपने यहाँ GMT 5:30 चलता है, यानी कि आपका जो है यहाँ से कितना आगे चलता है, 5.5 घंटे लंदन के टाइम से। अगर उसमें संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। कौन सी, कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ऑक्सीजन की और सिलिकॉन की। सबसे ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, O2 और सिलिकॉन SI की जो सबसे मात्रा अधिक पाई जाती है ऊपरी परत में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपटल या भूपर्पटी या क्रस्ट, इंग्लिश में आपको क्रस्ट बोलते हैं और इसको भूपटल या भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपटल यानी कि क्रस्ट और भूप्रवाह यानी कि अपर मेंटल के संपर्क क्षेत्र क्या है, तो क्या क्या है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, मोरो विस्की संगति या मोह विच्छेदन या मोहरोविक आसक्ति। इतने सारे नाम हैं, तो आप इन सभी को याद करना पड़ेगा, कोई भी आपका नाम आ सकता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इस क्या कहते हैं, साइलिकी या साइल विज्ञान या पेट्रोलॉजी। ये आप याद कर सकते हैं, आपसे सीधा इंग्लिश में भी पूछ सकता है। पेट्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, तो आपकी चट्टानों के अध्ययन को बोलते हैं। संपूर्ण
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? आपका आयरन है। आयरन जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व है। चलिए मेटल है। अगला क्वेश्चन, धरातल पर पाए जाने वाले जो लंबे तथा संकरे पर्वतों को क्या कहते हैं? इस पर्वत, कटक या रीढ़ या चोटी कुछ भी इन्हें कहते हैं, मतलब इतनी चीज़ें इन्हें कहते हैं जो संकरे पर्वतों को मतलब पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी कौन सी? सुपीरियर झील, जो आपकी अमेरिका में है, USA में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील, जो आपकी उड़ीसा में है। इसके बाद सांबर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं, कौन सा भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो भूकंप का अध्ययन जो आपका, ये भूकंप विज्ञान और सिस्मोलॉजी, क्या दोस्तों, भूकंप विज्ञान और सिस्मोलॉजी के अध्ययन में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफी से नापते हैं। क्या दोस्तों, सिस्मोग्राफ है जिससे आपकी भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। और भूकंप की तीव्रता आपकी किस पैमाने पर नापी जाती है? तो ये आपके रिएक्टर स्केल पर। दोस्तों किसके? रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो ये आपका चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था 1935 में। चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था 1935 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समभूकंपीय रेखा। क्या दोस्तों? आइसोसेमिनल लाइन। क्या दोस्तों? आइसोसेमिनल लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने? 4 में विभाजित किया है। क्या कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका 5वां। ये 4 क्षेत्र हैं जिसमें आपको विभाजित किया गया है भूकंप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को भूकंप की क्षेत्र में संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये आपका कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। कहाँ पर है? कोटोपैक्सी और इक्वाडोर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर संसार के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो ये आपका कौन सा? एंजिल जलप्रपात है। कौन? एंजिल जलप्रपात है। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका वेनेजुएला में है। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दिया करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो अंतर जो है, उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? इसे ज्वारी परिसर यानी कि टीडल रेंज कहते हैं। तो दोस्तों इसको टाइडल रेंज या टीडल रेंज कहते हैं, यानी ज्वारी परिसर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आपका ट्रांस साइबेरियन रूट है, जो 10,260 किलोमीटर है। आपको पता होगा लूसेंट जीके में जितने भी क्वेश्चन है तो टॉप क्वेश्चन है, तो उससे दोस्तों मैंने टॉप से टॉप क्वेश्चन आपको निकाले हैं। कितने? 500। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक है कौन सा? आपके प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक आपका कौन सा? ये आपका केनरा बैंक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 जुलाई 1906 में। कब दोस्तों? 1 जुलाई 1906 में हुई थी केनरा बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बैंक है जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली थी। तो भारत से बाहर लंदन में शाखा खोलने वाला ये आपका बैंक ऑफ इंडिया है। इसने कब खोली थी? 7 सितंबर 1906 में। ये भी आपको याद है, कब? 7 सितंबर 1906 में खोली थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा है। कौन? दिनेश कुमार खारा है, जो इस समय वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 401 है, भारतीय रुपये को नई पहचान प्राप्त कब हुई थी? तो भारतीय रुपये को नई पहचान आपकी कब हुई थी? 15 जुलाई 2010 में भारतीय रुपया का चिन्ह आपका ये है, और कब हुई थी? 15 जुलाई 2010 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बैंक के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए मदद करता है, तो कौन सी बैंक है? वो आपकी एग्जिम बैंक है। कौन सी दोस्तों? ये एग्जिम बैंक है। किसकी स्थापना हुई थी? 2 जनवरी 1922 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निवेश के संदर्भ AA+ और AAA से क्या तात्पर्य है? तो निवेश के संदर्भ में इससे क्या तात्पर्य होता है? तो आपका इसका होता है क्रेडिट रेटिंग। इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। किसकी? A है, किसी की AA+ है, किसी की AAA है। ये आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है निवेश के क्षेत्र में। कोर बैंकिंग सर्विसेज में कोर का पूरा नाम क्या है? तो कोर का पूरा नाम क्या है? तो ये सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज है। क्या दोस्तों? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये कोर का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, किसी समिति के आधार पर नाबार्ड को स्थापित किया गया। किस समिति के आधार पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई है? तो ये आपका किसके आधार पर हुई है? ये आपका शिवराम समिति, जो 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये आपका होता है नाबार्ड का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? तो किसे दोस्तों उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, SLR का पूरा नाम। तो SLR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? स्टार्टरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या दोस्तों? स्टार्टरी लिक्विडिटी रेशियो। IPO का पूरा नाम क्या है? IPO का पूरा नाम है क्या? इंडियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या दोस्तों? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
तो ये सर्विस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके क्षेत्र? सर्विस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जिसका स्वामित्व व प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था, तो ये कौन सी बैंक थी दोस्तों? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी 21 दिसंबर 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा था? ये आपका SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का पूरा नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI। क्या दोस्तों? IBI ये भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास के लिए कौन सा सूचकांक सम्मिलित होता है? उसका नाम क्या है? तो कौन सा सूचकांक सम्मिलित होता है? तो ये होता है जीवन प्रत्याशा। क्या दोस्तों? जीवन प्रत्याशा, लंबा स्वस्थ जीवन या शिक्षा का स्तर एवं आय सूचकांक, जीवन स्तर, ये सारा कुछ शामिल होता है जब मानव सूचकांक जारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो ये अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1998 में मिला था। अगला देखते हैं, चित्ता सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया 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 इज फॉर सेल। 1 मई 1957 में लिखी गई थी, इंडिया इज फॉर सेल। अगला, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिससे राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की? तो ये आपका मध्य प्रदेश है, क्योंकि दोस्तों मानव विकास स्तरीय रिपोर्ट जारी करी थी आपका कौन सा राज्य? MP ने जारी करी थी। गरीब अपनी आय में क्या बचत करते हैं? तो अपनी आय में अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। योजना काल के समय में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है? तो कृषि क्षेत्र का। किसका दोस्तों? कृषि क्षेत्र का रहा, एग्रीकल्चर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है? राजकोषीय घाटा से बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये आपका राजकोषीय घाटा का तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन अपस्फीति का महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी, ये होती है अपस्फीति का मतलब। कोयले की सबसे मोटी परत भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर आपकी कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से खनिजों पर अधिकार किसका होता है? तो ये आपका राज्य सरकार का होता है। किसका? राज्य का सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो ये आपके चार्ल्स बेबेज हैं। कौन? चार्ल्स बेबेज हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ENIAC था, 1945 में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सन 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र का महान क्रांति कब आई? तो 1960 में आई थी महान क्रांति। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम, तो ये आपको पता है, संगणक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला, इंटरनेट के पते में पद जो है HTTP का पूरा रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट में आपके 1024 बाइट होते हैं। कितने दोस्तों? 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट में आपका 1024, वैसे ही आपका 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट। अगले देखते हैं, उसके बाद आपका 1 टेराबाइट होता है, उसमें भी 1024 आपका गीगाबाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 7 अक्टूबर 2003 में हुआ था उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1971 में यहाँ पर राज्य योजना आयोग का गठन है। उत्तर प्रदेश में सोनोमिक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में काम के बदले अनाज योजना का सूत्रपात किस वर्ष हुआ था? तो 1977 में। कब? 1977 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार का संग्रह करता है? तो ये आपका गाजियाबाद है। कौन? गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित वैट यानी कि टैक्स कब लागू हुआ था? आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या दोस्तों? वैल्यू एडेड टैक्स कब हुआ था? 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में किस निम्न में से किस एक क्षेत्र से? आपका राहुला है जो बुंदेलखंड से संबंधित रखता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कौन सा? मुरिया, चरकुला, दादरा, कर्मा, ये आपके लोक नृत्य हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। अगला देखते हैं, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय ये आपको कहाँ भी है? ये फैजाबाद में है। ये आपका फैजाबाद में है। रामचरितमानस की रचना किसने करी है? तो आपके तुलसीदास ने करी है। किसने दोस्तों? तुलसीदास में। ये आपकी किस भाषा में है? तो ये आपकी अवधी भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? तो ये आपकी अवधी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? ये आपका बनारस था। कौन? बनारस अखबार था जो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार था। प्रसिद्ध धार्मिक मासिक कल्याण का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो मासिक कल्याण प्रकाशन आपका गोरखपुर से हुआ। तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले में? तो आपकी गोरखपुर में है। गोरखपुर में थारू जनजाति आपकी कहाँ निवास करती है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके तराई क्षेत्रों में।
कहाँ पर, तराई क्षेत्रों में निवास करती है। तो दोस्तों ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। कौन सी जनजाति? ये दोस्तों दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषका है? तो चार्ल्स हाल्टन कूले ने। किसने? चार्ल्स हाल्टन कूले ने कहा था। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया है? तो विलियम स्कॉट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 451 क्या कहता है? संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व क्या है? तो ये सापेक्ष वचन है। दोस्तों डेली 7 PM से 8 PM के बीच में आपका एक टेस्ट जरूर होता है, तो इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों इसकी PDF चाहिए 500 क्वेश्चन की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाइएगा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी जैसी क्लास समाप्त हो जाएगी। आभासी समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये थॉमस बोटोमोर द्वारा। किसके दोस्तों? थॉमस बोटोमोर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्रियों ने कुछ प्रमुख आधारों पर समूह का वर्गीकरण किया है, तो इसमें कौन सा समूह वर्गीकरण का प्रमुख आधार नहीं है? तो ये आपका भौगोलिक सीमा है जो इसका प्रमुख आधार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसका? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों की निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचे को क्या कहते हैं? तो इसे यूनियन कहते हैं। किसे दोस्तों? यूनियन कहते हैं, संघ। अगला क्वेश्चन है, समाज के क्रमिक विकास के निम्नलिखित स्तरों का काल क्रम है, तो क्या है? जनजाति समाज, कृषि समाज और औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज, ये है। भारतीय समाज का क्या उदाहरण है? तो एक समाज। क्या दोस्तों? एक समाज। अगला है, औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो औद्योगिक समाज की अवधारणा आपका हेनरी डी सेंट साइमन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, सूचना समाज, सेवा समाज या ज्ञान समाज जैसे संबोधनों का प्रयोग किस समाज के लिए किया जाता है? तो उत्तर औद्योगिक समाज के लिए। किसके? उत्तर औद्योगिक समाज के लिए किया जाता है। कौन सी विशेषता जनजाति की नहीं होती है? तो ये आपकी धार्मिक संगठन है जो जनजाति की नहीं होती है। कृषक समाज के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो अधिशेष उत्पादन जो है ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन, जनजाति लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अमृतलाल विठलदास ठक्कर बप्पा ने किया था। किसने? तो अमृतलाल विठलदास ठक्कर बप्पा ने किया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समाज में सहयोग तथा संघर्ष दोनों परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है, तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो है परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है। आदिम समाज की विशेषता नहीं है, तो द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। अगला, निम्न में से आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये लाभांश अभिप्रेरक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना निम्न में से किस तिथि को हुई थी? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला, नीचे दिए गए राज्यों में दोस्तों कौन सा एक राज्य छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य है? तो ये दोस्तों ऑप्शन इसमें नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया है, तो आपका MP है। कौन सा? मध्य प्रदेश है। कौन से संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ? तो आपका 84वां। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय अन्य राज्यों का सही क्रम क्या? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। किसके समान छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति प्राकृतिक स्वरूप दिखता है? तो समुद्री घोड़े का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इतना आपका है छत्तीसगढ़ 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग को अलग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ था? तो 30.47%। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो 4.1%। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से छत्तीसगढ़ का राज्य का कौन सा स्थान है? तो आपका 10वां स्थान है। किस सन को छत्तीसगढ़ के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण हुआ? 1905। अगला को, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो वन भैंसा यानी कि वाइल्ड बफेलो, ये आपका राष्ट्रीय पशु। छत्तीसगढ़ राज्य में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो कन्हारी मिट्टी। क्या दोस्तों? कन्हारी मिट्टी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो सराई। क्या दोस्तों? सराई है, साल या सराई है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्रदष्ट माना जाता है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। दोस्तों ये आपके 6 राज्य हैं, इसीलिए इसको कराया जा रहा है। इसके क्वेश्चन, किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो ये आपका छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा लिंगानुपात है? तो 908 जो है 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कितना है? तो 828 है। 828 लोग हैं दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं।
लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सांसदों की संख्या कुल कितनी है? 80 लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? ये आपकी सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपके? तैयार, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। ये भी आपको याद रखना है, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी। उत्तर प्रदेश के में निम्न में से पंचायती राज का कौन सा त्रिस्तरीय ढांचा है? तो ये आपका त्रिस्तरीय ढांचा है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है। याद रखना है उत्तर प्रदेश में कौन सा ढांचा है? तो त्रिस्तरीय ढांचा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पंचायत का राज प्रणाली शुभारंभ हुआ था? तो 1959 में जो उत्तर प्रदेश में पंचायत राज पंचायत प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 1959 में। उत्तर प्रदेश की किन नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है? तो ये आपका गंगा यमुना में है। कहाँ पर? गंगा यमुना में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली बार श्रम कल्याण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपकी कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश में बंधक श्रमिक प्रथा की समाप्ति कब हुई? तो 1976 में। बंधक प्रथा की श्रमिक की हुई थी आपके 1976 में। पैराइट्स खनिज मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? पैराइट्स खनिज जो आपका मिर्जापुर से प्राप्त होता है। कहाँ से? मिर्जापुर से। सेल खड़ी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमीरपुर और झांसी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो तापी विद्युत का है। किसका दोस्तों? तापी विद्युत का सबसे बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के लिए नेडा नामक संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1983 में की गई। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो नरौरा स्थित है? नरौरा जिले में है। कहाँ पर? नरौरा जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता टीला विद्युत परियोजना नदी स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपकी ये स्थित है बेतवा नदी में। कहाँ पर? बेतवा नदी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो ये मथुरा है। कौन? मथुरा है। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा कब प्रस्तावित किए गए थे? 7 दिसंबर आपका 1947। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आपके 500 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपका है 1944 जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994 में हुआ था। कब दोस्तों? 1994 में हुआ था। तो दोस्तों आपके 500 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अब इसकी आपकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।